चलिए स्टार्ट करें। आज हमें क्या पढ़ना था? आज हमें पढ़ना था स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक। स्विचिंग टाइम कैरेक्टरिस्टिक। तो पहला है टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये एससीआर की है, याद रखिएगा। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की हैं। सबसे पहले हम टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। तो टर्न टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है डिले। डिले टाइम। डिले टाइम जिसको टी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिले टाइम क्या होता है कि ये वो टाइम होता है जितने टाइम में जो एनोड करंट है वो 0 से 10% तक बढ़ जाता है मैक्सिमम एनोड करंट के या स्टेडी स्टेट वैल्यू के। द टाइम इन विच द टाइम इन विच एनोड करंट increases from 0 to 10% of maximum or steady state value। 0 to 10% ऑफ मैक्सिमम और स्टेडी स्टेट वैल्यू, ये होता है डिले टाइम। दूसरा होता है राइज टाइम। टी आर। तो राइज टाइम वो टाइम होता है जब एनोड करंट 10% से 90% तक चला जाए मैक्सिमम वैल्यू के। द टाइम इन विच एनोड करंट increases from 10% to 90% of maximum or steady state value।
तीसरा टाइम और लास्ट टाइम होता है स्प्रेड करंट। तीसरा जो करंट होता है तीसरा जो टाइम होता है वो होता है स्प्रेड टाइम। स्प्रेड टाइम टी आर। तो अब स्प्रेड टाइम टी आर क्या होता है? ये वो टाइम होता है जिसमें जो एनोड करंट है वो 90% से 100% तक स्टेडी स्टेट वैल्यू के पहुंच जाए। द टाइम in which anode current increases from 90% to 100% of maximum or steady state value। ठीक, ये होता है आपका स्प्रेड टाइम। जो स्प्रेड टाइम है वो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ डिवाइस पे डिपेंड करता है कि जो डिवाइस है वो किस तरह की बनाई गई है। स्प्रेड टाइम। तो स्प्रेड टाइम और राइस टाइम को सेम से वो कर रहे थे, डिनोट कर रहे थे टीयर से ना। तो टीएस बोल दीजिएगा। टीएस। स्प्रेड टाइम डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ डिवाइस। डिवाइस के ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है जो स्प्रेड टाइम है। ये इतनी चीजें आपको याद रखनी है टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक से। नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पे चलेंगे। हाँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर ये फर्स्ट पेज है क्या? फर्स्ट पेज है। लिंक नहीं आया, लिंक होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखिएगा टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें पहला लिखिएगा रिवर्स रिकवरी टाइम।
अरे यार, रिवर्स रिकवरी टाइम। आज तबीयत ठीक नहीं है यार मेरी। वही सर, सर्दी जुकाम। क्या? हाँ, सबको, मतलब अभी सीजन चेंज हुआ है ना। जी सर। सिंगर भाई कैसे है? हम्म। रिवर्स रिकवरी टाइम। इस टाइम में, ड्यूरिंग दिस रिवर्स रिकवरी टाइम, द करंट फ्लोज इन रिवर्स डायरेक्शन। इस समय के दौरान जो करंट है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ड्यूरिंग दिस टाइम, रिवर्स करंट रिवर्स करंट flows through the device। During this time, reverse current flows through the device, और जो stored charge carriers हैं वो डिवाइस से रिमूव हो जाते हैं। And the stored charge carriers removed from the device। द स्टोर्ड चार्ज कैरियर्स, ये वो समय होता है जिसमें जो करंट है वो डिवाइस में रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करती है, और जो स्टोर्ड चार्ज कैरियर्स है वो डिवाइस से रिमूव हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन से बाहर निकल जाएंगे, होल्स इस डायरेक्शन से एंटर करेंगे। ठीक। इसके बाद आता है हमारा गेट रिकवरी टाइम। अच्छा, रिवर्स रिकवरी टाइम को TRR से भी रिप्रेजेंट करते हैं। TRR से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद बात करते हैं गेट रिकवरी टाइम। गेट रिकवरी टाइम, तो इस टाइम के दौरान क्या होता है कि गेट के लेयर से जितने भी स्टोर्ड चार्ज कैरियर्स हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है। दिस इज द टाइम इन विच, ऐसा लिखिएगा, टाइम इन विच द स्टोर्ड चार्ज कैरियर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम gate layer। This is the time in which the stored charge carriers are removed from gate layer। अगर गेट लेयर से हमने चार्जेस को नहीं रिमूव किए तो क्या होगा? लिख लीजिएगा। What will happen if the charges are not removed from gate layer?
what will happen if the charges are not removed from gate layer? क्या होगा बताइए, कोई बता सकता है कि अगर चार्जेस नहीं हटाए गए गेट लेयर से तो क्या होगा? ओको सब कुछ पी के देख चुका हूँ, अभी 2-3 दिन से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ठीक हो जाएगा। सर्दी जुकाम तो 3-4 दिन तो रहता ही रहता है, कुछ भी कर लो आप। बताइए, अगर हम चार्जेस को गेट लेयर से रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा? मान लीजिए हमने गेट लेयर से चार्जेस को रिमूव नहीं किया, ठीक, और अगली बार जब हम डिवाइस को ऑन करने गए तो गेट लेयर में चार्जेस पहले से प्रेजेंट है, तो वो गेट के चार्जेस किसकी तरह काम करेंगे? गेट करंट के, गेट करंट की तरह काम करेंगे। और हमने गेट करंट दिया नहीं है, ये जो स्टोर्ड चार्जेस हैं वही गेट करंट की तरह काम कर रहे हैं। तो जैसे ही फॉरवर्ड में हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, गेट करंट तो पहले से ही है इन चार्जेस के कारण, तो एससीआर तुरंत कंडक्ट कर जाएगा। तो जैसे ही हमने फॉरवर्ड वोल्टेज दिया, जो एससीआर है वो तुरंत कंडक्ट कर जाएगा। तो ये किस डिवाइस की तरह काम करने लग गया, कोई बता सकता है? जैसे ही फॉरवर्ड वोल्टेज दिया, डिवाइस तुरंत काम करने लग गई। डायोड। डायोड की तरह, वेरी गुड। मतलब अगर हमने गेट रीजन से चार्जेस को नहीं हटाया तो ये डायोड की तरह काम करने लग जाएगा, मतलब इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। अभी तो एससीआर में क्या है कि एक गेट का टर्मिनल दिया गया है कि उस गेट टर्मिनल से हमको कब ऑन करना है इस डिवाइस को, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन तब क्या होगा, हम उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, वो अपने आप ऑन हो जाएगा। हम जब नहीं चाह रहे होंगे ऑन करना तब भी वो ऑन हो जाएगा। इसीलिए ये चार्जेस को रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो ये लिख लीजिएगा। ये लिख लीजिएगा कि what will happen if charges are not removed from the gate layer? These charges acts as gate current when we forward bias the device it on immediately due to gate current and start acting as diode. और वो डायोड की तरह काम करने लग जाएगी, क्योंकि अब हमें इसे डायोड की तरह तो काम कराना ही नहीं है, नहीं तो हम डायोड यूज कर लेते, एससीआर क्यों बनाते, विच इज अनडिजायरेबल। गेट रिकवरी टाइम को टीजीआर के नाम से जाना जाता है। तो एक पॉइंट एक नोट पॉइंट जरूर लिखिएगा कि ड्यूरिंग गेट रिकवरी टाइम और एंड ड्यूरिंग रिवर्स रिकवरी टाइम, जो एससीआर है वो मस्ट बी रिवर्स बायस। जो एससीआर है वो जरूर रिवर्स बायस्ड होना चाहिए। यहां तक नोट कर लिया सभी ने ना? जी सर। अब देखिएगा,
नोट पॉइंट एक करके लिखिएगा। ड्यूरिंग रिवर्स रिकवरी टाइम एंड गेट रिकवरी टाइम, SCR must be reverse biased, नहीं तो चार्जेस रिमूव ही नहीं होंगे। अब दो तरह के टर्न ऑफ टाइम होते हैं। टर्न ऑफ टाइम आर ऑफ टू टाइप्स। एक यहाँ पे ऐसा लिख लीजिएगा कॉन्सेप्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टर्न ऑफ टाइम। पहला, दो तरह के कौन कौन से टर्न ऑफ टाइम होते हैं? पहला होता है डिवाइस टर्न ऑफ टाइम, दूसरा होता है सर्किट टर्न ऑफ टाइम। डिवाइस टर्न ऑफ टाइम क्या होता है? डिवाइस टर्न ऑफ टाइम इज नथिंग बट द सम ऑफ रिवर्स रिकवरी टाइम एंड गेट रिकवरी टाइम। is nothing but sum of reverse recovery time and गेट रिकवरी टाइम। इन दोनों का जो सम है वही डिवाइस टर्न ऑफ टाइम कहलाता है। मैंने अभी इन दोनों टाइम के बारे में बताया ना, तो रिवर्स रिकवरी टाइम प्लस गेट रिकवरी टाइम जो इन दोनों का सम है उसी को डिवाइस टर्न ऑफ टाइम कहा जाता है। अब डिवाइस टर्न ऑफ टाइम वो टाइम होता है जिसमें जो SCR है वो जरूर से रिवर्स बायस होना चाहिए टू रिमूव द स्टोर्ड चार्ज कैरियर्स इन द डिवाइस। ड्यूरिंग डिवाइस टर्न ऑफ टाइम, the SCR must be SCR must remains लिख लीजिएगा।
SCR must remain reverse bias to remove stored charge carriers in the device. ठीक, तो डिवाइस टर्न ऑफ टाइम को बोला जाता है TQ। तो TQ इज इक्वल टू TRR प्लस TGR, इतना। या इसके बाद आता है डिवाइस टर्न ऑफ टाइम, हमने देख लिया। डिवाइस टर्न ऑफ टाइम बेसिकली क्या होता है? जो SCR है वो ऑफ होने के लिए कितना समय मांग रहा है, वो होता है डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। और SCR को रिवर्स बायस होने के लिए, मतलब SCR को सॉरी ऑफ करने के लिए कितना समय हमने दिया, दैट इज कॉल्ड सर्किट टर्न ऑफ टाइम। मैं सर्किट टर्न ऑफ टाइम भी लिखवा देता हूँ, फिर दोनों को बहुत आसान भाषा में आपको, इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेमैन लैंग्वेज में। इसके बाद लिखिएगा सर्किट टर्न ऑफ टाइम। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है TC से। सर्किट टर्न ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है TC से। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम is the time for which the device is reverse biased by an external circuit. The time for which the device is reverse biased by external circuit is called circuit turn off time। इसी को सर्किट टर्न ऑफ टाइम बोला जाता है। सर्किट टर्न ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं TC से। अब देखिए गेट जो टर्मिनल दिया गया होता है SCR में, वो किसके लिए होता है? टर्न ऑन करने के लिए डिवाइस SCR को, या टर्न ऑफ करने के लिए? टर्न ऑन करने के लिए। टर्न ऑन करने के लिए। और अगर उसी डिवाइस को टर्न ऑफ करना हो तो क्या हम उसी गेट टर्मिनल की हेल्प से कर सकते हैं? नहीं सर। नहीं कर सकते। हमें उस SCR को टर्न ऑफ करने के लिए एक्सटर्नल सर्किट की जरूरत पड़ती है, जिसको कम्यूटेशन सर्किट कहते हैं। ठीक, तो वही सर्किट टर्न ऑफ टाइम के बारे में बात की जा रही है। मान लीजिए डिवाइस टर्न ऑफ टाइम क्या है, मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ। डिवाइस टर्न ऑफ टाइम, मान लीजिए आपके पास कोई SCR है, उसने ये आपसे बोला कि मुझे अगर टर्न ऑफ करना है तो आपको 2 सेकेंड, 2 नहीं, मान लीजिए 6 मिली सेकेंड देने पड़ेंगे। SCR ने क्या बोला कि अगर मुझे आपको टर्न ऑफ करना है
तो 6 मिली सेकेंड का टाइम देना पड़ेगा। 6 मिली सेकेंड में मैं टर्न ऑफ हो जाऊंगा। तो जो डिवाइस टर्न ऑफ टाइम है वो क्या कहलाएगी? 6 मिली सेकेंड। ठीक। लेकिन आपने बोला कि चलो मेरे पास तो बहुत समय है, मैं तुमको 7 मिली सेकेंड का समय दे देता हूं टर्न ऑफ होने के लिए। तो वो जो 7 मिली सेकेंड है वो सर्किट टर्न ऑफ टाइम कहलाएगा। जो टाइम आपने दिया टर्न ऑफ होने के लिए वो सर्किट टर्न ऑफ टाइम है। जितना डिवाइस ने मांगा, जितनी डिवाइस की जरूरत है टर्न ऑफ होने के लिए, वो है आपका 6 मिली सेकेंड डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। लेकिन अगर आपने 6 मिली सेकेंड की जरूरत थी, अगर आपने बोला कि मैं तो 5 सेकेंड 5 मिली सेकेंड ही दे सकता हूं, तो क्या होगा? जो डिवाइस है वो ऑफ नहीं हो पाएगी। इसको बोला जाता है कम्यूटेशन फेलियर। जो होता है जो ये होता है कम्यूटेशन फेलियर। ठीक। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। सर्किट टर्न ऑफ टाइम शुड बी ग्रेटर देन डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। सर्किट टर्न ऑफ टाइम should be greater than device turn off time। ठीक। ब्रैकेट में लिखिएगा फॉर सक्सेसफुल कम्यूटेशन। सक्सेसफुल कम्यूटेशन के लिए जो सर्किट का टर्न ऑफ टाइम है वो डिवाइस के टर्न ऑफ टाइम से बड़ा होना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर सर्किट टर्न ऑफ टाइम कम है डिवाइस के टर्न ऑफ टाइम से? तो इसे बोला जाएगा कम्यूटेशन फेलियर। कम्यूटेशन फेलियर मतलब जो डिवाइस है वो आपने अच्छे से बंद नहीं कर पाई। जो एससीआर है उसको हमने बंद नहीं कर पाए, उसको हम बंद नहीं कर पाए। दैट इज कॉल्ड कम्यूटेशन फेलियर। ठीक। तो जो कोई भी कम्यूटेशन सर्किट होता है तो उसके दो फंक्शन होते हैं। कम्यूटेशन सर्किट का क्या काम होता है? डिवाइस को टर्न ऑफ करना। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हम्म, हम्म, एक नोट पॉइंट करके लिखिएगा। कम्यूटेशन सर्किट्स परफॉर्म टू फंक्शंस। कम्यूटेशन सर्किट performs two functions। कम्यूटेशन सर्किट दो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। पहला तो होता है कि एनोड करंट को होल्डिंग करंट से नीचे लेके आना, तभी तो डिवाइस टर्न ऑफ होगा।
to reduce the anode current below holding current। दूसरा, एससीआर को रिवर्स बायस कर दीजिए कितने टाइम पीरियड के लिए? टीसी के लिए। reverse bias the SCR for TC time period। SCR को रिवर्स बायस कर दीजिए टीसी टाइम पीरियड के लिए, तो आपका जो सर्किट, आपका जो SCR है वो आराम से ऑफ हो जाएगा। आपका जो SCR है वो आराम से टर्न ऑफ हो जाएगा। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में कर लें क्या? ठीक है सर, रेस्ट कर लीजिए। आप लोगों को भी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा होगा। नेक्स्ट क्लास से हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट है वो हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाऊंगा आर और आरसी ट्रिगरिंग सर्किट, यूजेटी ट्रिगरिंग सर्किट। नेक्स्ट क्लास में ट्रिगरिंग सर्किट हम कर लेंगे, और उसके बाद हम करेंगे रेटिंग एंड प्रोटेक्शन, टेम्परेचर राइज एंड कूलिंग ऑफ थायरिस्टर, ये वाला पार्ट। और उसके अगले दिन सीरीज पैरेलल ऑपरेशन और कम्यूटेशन। तो ये एससीआर वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम मॉसफेट पे चलेंगे। ठीक है सिर्फ सर। तो सिर्फ कम्युनिकेशन सिर्फ को भी डिटेल से पड़ेगा ना? क्या कम्यूटेशन ये डिटेल में पढ़ना है कम्युनिकेशन। ना? हाँ। जैसे मतलब जो वेव फॉर्म्स होती हैं वो बना के पढ़ना है या फिर शॉर्ट में पढ़ना है? नहीं, पूछ रहे हैं हम। मुझे तो चलिए मैं आप लोगों को डिटेल में ही पढ़ा दूंगा, कहीं से भी आएगा तो क्वेश्चन कर लेना आप लोग। सर डिटेल में कर दीजिए, क्योंकि नहीं तो समझ में नहीं आएगा। पावर सिस्टम बहुत टफ है लगता है। हाँ, पावर सिस्टम थोड़ा सा टफ पड़ता है। चलिए मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। ठीक, चलिए। सिर्फ खांसी आती तो मैं पढ़ा लेता, लेकिन उसके साथ साथ फीवर भी है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। किसी को और पीडीएफ चाहिए क्या? मतलब किसी के पास नहीं है, ऐसा है कोई बच्चा, या सभी के पास पीडीएफ है? सर कौन सा सब्जेक्ट का? इसी सब्जेक्ट का, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मेजरमेंट का। सर एस्टिमेटिंग पोस्टिंग का वो चाहिए था, मेजरमेंट का तो मिला है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का तो मेरे पास से डिलीट हो गया। चलिए मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ, अगर मिल जाता तो मैं आप लोगों को सेंड करता हूँ ना। जी सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अगर मैं ठीक रहा तो करेंगे 1-1.5 घंटे की क्लास यार। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। वेलकम।